हो सच्चा। आइए, और एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैं ये जितनी सारी चीज है एक ऐसी मुद्दा है जिसपे हमें गहन चिंतन करने के बाद ही इसमें समझ में आती है। इसमें खासकर 4, लेकिन जो सबसे मार्मिक शब्द है, कैसे समझे इस जगत को झूठा और परमात्मा को सच्चा, एक ऐसी गहन शब्द है जिसमें अगर हम डूबे तो डूबते चले जाएं। अगर आप डूब सकते हैं, अगर अब इसमें आप गोता लगा सकते हैं, तो परमात्मा जैसी चीज तुरंत के तुरंत घट जाएगी। तुरंत यूं ही एक ही क्षण में परमात्मा की प्राप्ति, क्षण भी नहीं लगेगा अगर आप डूब सकते हैं तो, और ये जगत मिथ्या हो जाएगा। एक लाइन आपने सुना होगा ना, बराबर कहा करते थे, एक संत की वाणी को रिपीट किया करते थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, कि दुनिया जिसे कहते हो जादू का खिलौना, मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना। इसका मतलब साफ है, दुनिया आप जिसे कहते हैं, जिसको आप दुनिया समझ रहे हैं, अपनी दुनिया बना के बैठे हुए हैं, वह एक जादू का खिलौना है। अगर वो मिल गया, मिलना मतलब समझ गया, समझ आ गई उसके बारे में, तो कुछ नहीं, मिट्टी है। अगर वो खो गया अर्थात समझ में नहीं आया, पकड़ाया नहीं, दुनिया की समझ में नहीं हुई, तो लगेगा ये सोना है। हाय रे दुनिया, ये दुनिया को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। मतलब सोना की तरह उसको लिए व्याकुल रहेंगे। जैसे अभी लिखे ना कि गम में है, ऐसा नहीं है कि गाना गम में ही सुना जाता है। एक लाइन इसको जो मेरे इनको छू दे, बस एक ही लाइन, तेरे बिन जब आए दिवाली। आज जो दीपावली का दिन है, परमात्मा की उच्चतम कोटि कहा जाता है। लोगों ने इसको कई चीजों से जोड़ के देखा है, सभी लोगों ने जोड़ा है। कुछ हद तक जब होश नहीं था मैं भी जुड़ा था। उसमें दीप की मूलतः, दीप का प्रयोजन है, उसमें दीप जलाना, दीप ही तो जलती है ना। आपने दीप का गुण देखा है? दीप का गुण क्या होता है? नीचे उसको, दीपक को उल्टा दीजिए, उसकी लौ ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका गुण ही है ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी नहीं, वो तो मुखी, ऊपर की ओर जाना। दीप की जो दिवाली प्रचलन चली है, इसका मकसद यह है ऊर्ध्वमुखी होना, ऊपर की ओर होना, नीचे नहीं, नीचे जगत की नहीं। इसको भी जगत का चीज बना दिया। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज के इंसान अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, उसकी जितनी प्लानिंग है उसी प्लानिंग में, भगवान को भी उसी प्लानिंग में घसीट दिया। उस दीपक को भी कहा तू नीचे चल, तू नीचे रहा, और उसमें जोड़ दिया कि पैसा का, लक्ष्मी जी को पूजा करो तो पैसा आएगा। इसका क्या लेना देना है दीपक से, ये रोशनी से, पैसा से क्या लेना देना? कोई मेल ही नहीं खाता, अनमिल है ये। फिर भी लोगों की समझ भेजा में भेजा ही नहीं। क्या प्रयोजन है इसका? दीपक का अर्थ ही होता है जो ऊर्ध्वमुखी हो, आकाश की ओर चले, जो प्रकाशित करे, जो हमारी चेतना को प्रकाशित करे। आज की रात या दीपावली की जो रात है, वह सचमुच में ध्यान मग्न की रात है, जो आप खो जाए और आप अपने आप को उस अंधेरे में बैठाएं और एक दीपक जलाएं। जैसे अमावस्या की रात, आप महावीर का नाम सुने? महावीर के साथ क्या हुआ? अमावस्या की रात में उनको एक दीप जला करके और वो परमात्मा की प्राप्ति हुआ, बोध हुआ। पूर्णिमा के रात में बुद्ध को बोध हुआ। दीप है जब आपके बोध जग जाना, वही दीप है, वही दीपक है,
उसकी लॉ जो है ऊपर की ओर जो जाती है, आपकी बोध को जगा देना, आपके अस्तित्व को बोध करा देना। अस्तित्व बोध ही दीपावली है। जब तक आपका अस्तित्व का बोध नहीं हुआ, दीपावली किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं, बेकाम है। अगर आप अस्तित्व बोध के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं अस्तित्व बोध पर आप, तो रोज दिवाली है, रोज ही दिवाली है। अगर आपकी अस्तित्व बोध नहीं है, आपकी अस्तित्व अगर नीचे की ओर है, अधोमुखी है, आप अस्तित्व की जागरण नहीं चाहते हैं, तो ये दिवाली किसी काम की नहीं, बेकाम है। तुम कहा जाता है कि ये दीपक आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए चला गया, कि रोशनी का काम, आपको दीपक का रोशनी या मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, कुछ भी, उसका लौ ऊपर हो जाती है, नीचे जाती है नहीं। यहाँ के प्राणी इतने बुद्धिजीवी कि अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस दीपक को भी कहा कि तुम पैसा में आ जाओ, पैसा की पूजा करेंगे तो पैसा आएगा, दीप जलाएंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस जगत को, ये जो जगत है जिसको हमारा आप कहते हैं जगत, जो जंगम धातु से बना है, जिसका काम ही है चलते रहना, वो एक जगह स्थिर नहीं रही, स्टेबल है ही नहीं, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। कैसे समझ गए कि स्टेबल हो जाएगा? आपने समझ कैसे लिया? गलती आपकी है, यानी आपने इस जगत को समझा ही नहीं। इस जगत को समझने के लिए आपको अपने अस्तित्व बोध में जागना होगा, अपने अस्तित्व में आना होगा। तो जब आप अपने अस्तित्व में आएंगे तो ये जगत की जो है चेतना आपको अपने अस्तित्व बोध कराएगा। अगर आप इस चेतना में बहते चले गए, बहते चले गए, बहते चले गए, चेतना की खोज में या उसमें डूब गए, तो दिवाली का भी सार्थक अर्थ समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये इस जगत को झूठा, अभी जो मैंने कहा ये उसी एक उदाहरण है कि आज उस जगत को हम झूठी चीज को भी उसको सच मान के बैठे हुए हैं कि ये दिवाली जलाएंगे तो फलाना वो क्या आएंगे घर में, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी आएंगे, तो और साथ साथ में कौन कौन जी आएंगे, 7 जी आएंगे, या कुछ भी जी नहीं आने वाला। ये हमारी मानसिक भ्रम है, और इसका इलाज कोई गुरु या सदगुरु ही कर सकता है, चीरफाड़ करके वही इलाज कर सकता है। उसके बाद कोई डॉक्टर के पास इलाज का इलाज नहीं, जो जाएगा आपका ऑपरेशन करके वो चीज हटा देगा, क्योंकि वो डॉक्टर भी वही करता है, तो वो कहां से चीर के हटाएगा? वो बेचारे खुद ही बदचूनर है, उसको भी वही, उसमें मजा आता है, तो आपको हटा नहीं सकता। चाहे वो मनोचिकित्सक हो, मन के डॉक्टर हो, मतलब दिमागी डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, या शरीर के अंग विभाग का, वो भी वैसा ही है, वो भी उसी दुनिया में, उसको क्या लेना देना इससे, अध्यात्म से। वो भी दिमाग से पैदल, बाकी दुनिया भी दिमाग से पैदल है। इस अवस्था को जिम्मेवार कौन है? इसको आप किसकी जिम्मेवारी समझ में ठहराएंगे? इस अवस्था में आने की जिम्मेदारी किसको देते हैं? किसको कहेंगे कि ये अवस्था में हमको ला दिया? पूर्णतः आप अन्य लोगों को भी, माहौल को भी दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आप हैं, क्योंकि आपने उसको मान लिया। आपने मान लिया कि यही झूठी चीज सही है। आपने माना क्यों? अरे बताने वाला के काम में बता रहा है, आपने माना क्यों? उस झूठी को सच माना क्यों? गला काट देते कट जाते। कुछ लोग हुए ना धरती पर आए हैं कि नहीं आए हैं, उसको सच बोलने से रोका गया तो सूली पे चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, किसी को फांसी पे चढ़ा लटका दिया गया, लेकिन सच बोलने से झुके नहीं, वो गुलाम बन के नहीं रहे। आपने सच को स्वीकार नहीं किया, सच को ही दरकिनार किया। इसीलिए सच को दरकिनार किया और झूठी जगत को गले लगाया। इसी कारण से चेतना नीचे गिरती गई, और उस दीपक को भी हमने अधोमुखी बना दिया, नीचे की तरफ चढ़ दिया। वो कहां से आपको जीवन को प्रकाशित करेगा? कहां से अंदर की ज्योति को जगाएगा? क्योंकि उसको भी नीचे हम ले आए, लेना था ऊपर, ले आए नीचे। रहीम कभी बड़ी स्पष्टता से इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, क्या वो रहीम मुश्किल परे गाढ़े दोई काम,
अब रही मुश्किल पर एक गाढ़े दो काम। अब मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, क्या करूं? सांच तो जग नहीं, सांचा अगर सच बोलूं तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। अब रही मैं मुश्किल पर गाढ़े दो काम। इतनी मुश्किल में डाल दिया कि अब इस जगत को अगर मैं जगत के अनुसार चलूं, जगत की खुशियां के अनुसार चलूं, जगत के लोगों को ठीक करना चाहूं, उसकी खुशियां देखूं, उसको सम्मानित करना चाहूं तो परमात्मा छूट जाएगा। अगर परमात्मा को सम्मान देना चाहूं तो जगत छूट जाएगा, कोई एक ही चीज न पकड़ेगा। कबीर इसी पर कहते हैं, जब हरि था तो मैं नाही, जब मैं तो हरि नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी, जा में तो समाई नहीं। सब लोग गाते हैं, खूब गाते हैं, खूब गा रहे हैं। क्या इसकी बोध है? बोध होगी तो आपके जन्म में उसी समय क्रांति घट जाएगी। आपको एक चीज को पकड़ के बैठ जाएगा, ना हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं होगा ही नहीं, जगह ही नहीं है। दो कद कहां जाएंगे आप? एक म्यान में दो तलवार डालिएंगे कैसे आप? जगह एक का है, आप दो घुसाएंगे तो ना हमको जगत भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं चलेगा। कोई एक तरफा तो आपको होना होगा। जैसे हुई है आज, हुई है ये 10 दिन के बाद हुई है, 10 साल के बाद हुई है, 10 दूसरे जन्म में हुई है। होना तो आपको एक तरफा ही हो, दो तरफा काम नहीं चले। तो रहीम कहते हैं कि अब बड़ी मुश्किल पड़े हम, बड़ी मुश्किल में आ गए, क्या करें हम? सच को अगर पकड़ते हैं तो दुनिया रूठता है, और झूठ को पकड़ते हैं तो भगवान रूठ जाता है। तो अभी ठौर कहां ठहरे? कोई ठिकाना नहीं है। गुरु नानक देव भी इसी चीज को चिल्ला चिल्ला के बेचारे चले गए, वो उन्हीं को गुरु बना के बैठा हुआ। बुद्ध भी यही कहते रहे, महावीर भी यही कहते रहे, रमन महर्षि भी यही कहें। आप रामकृष्ण परमहंस को जाइए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना है? प्रेम को प्रतिमूर्ति या प्रेम को प्रभाषित किया है उन्होंने। डूब गया वो, पूरी तरह डूब गया उसमें, उबा ही नहीं, ऊब के तैर के नहीं, वो डूब गया। कहानी कहती है कि रामकृष्ण परमहंस जब काली के मंदिर में जब पूजा करने की बारी आती थी तो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, 2 बजे रात में कद गेट खुलवाओ, और वहां पर खूब झूम झूम के डांस कर रहे, नाच रहे, और तभी पूजा शुरू हो। और नहीं तो 2-2 दिन 3-3 दिन ताला बंद है। वो मंदिर के समिति कहा कि भाई ये पैसा पुजारी के काम का चीज नहीं, बुलाओ इसको बुलाओ। ये 2-2 दिन तक पूजा बंद कर देता है। उससे पूछा गया कि क्या भैया ऐसा क्यों है? आप पूजा कर जब हो तो 12 बजे रात में आप गेट खुलवाते हैं, और नहीं मन हो तो आप 2 दिन रुक जाते हैं। तो कहता है क्या भाई, पूजा का समय है, जब होता है तब हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। जब पूजा करने के मन होता है तो झूम जाते हैं, तब 1 बजे को 2 बजे हो 3 बजे हो, जब मन हो तब हो। अब मन नहीं है तो 2 दिन नहीं होगा। तो बहुत ही अटपटा व्यक्ति था, इसलिए विवेकानंद जैसे व्यक्ति को चौंका दिया एक ही लात में कि तू परमात्मा को ढूंढना चाहता है, ले अभी दिखा तुम परमात्मा, तुम्हें ले परमात्मा जानना, ले अभी ले, मारा लात का सीने पे सीधा, अभी रुक, परमात्मा तुम्हें जानना है, अभी बता तुम्हें परमात्मा के बारे में। तो वही जब रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जब क्रांति घटी, लेकिन वह उस प्रतिमा को ही ईश्वर या शक्ति का प्रतीक मान के बैठा हुआ था। उनकी जन्म जो रगड़ थी वो अपने जीवन मतलब निछावर कर दिया और उसी को सच मान के बैठा। उसके जीवन में जब गुरु आया, गुरु कहा सबसे पहले तो इसको हटा। तो कहा कैसे हटा दे भाई, ये मेरी तो बड़ी काम का चीज है, मैं काली को तो समर्पित करता हूं, इसी पे तो मैं डांस करता हूं, इसी पे तो मेरी नाज है, यही मेरी दुनिया चलाएगी। क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ तब से काली के अलावा और किसी को जाना ही नहीं। गुरु ने कहा ठीक है तब बैठ, मैं चला। ना गुरु जी बताइए क्या करें। अब बेचारे को कहानी कहता है, अब कहानी झूठी है ऐसा तो मुझे सवाल मत करिएगा।
क्योंकि ये कहानी हम भी सुन रखे हैं, हम भी कहीं पढ़े हैं, वहीं से मिला है, जिस किताबों से उस तथ्य को और ढूंढा। तो कहानी कहती है कि रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने ही कहा था कि जाओ गुरु के पास, वो फलाना गुरु बैठा हुआ है, तोताराम जी या पता नहीं कौन कौन राम जी है, वो गुरु जी के पास जाना, वो गुरु जी तुम्हें ज्ञान देंगे। तो कहा माँ क्या मुझे भी गुरु ज्ञान चाहिए? कहा बिल्कुल चाहिए। अब उनका ही आदेश था गुरु जी को ज्ञान लेना, तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने ऐसा सवाल किया, ऐसा जवाब कहा कि पहले उसी को छोड़ के, जो तुम तो सबसे महत्वपूर्ण मानते उसी को छोड़ के आओ। याद रखिएगा, जीवन में जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ पा नहीं सकते। अभी रहम की बात कहा ना कि जग को, अगर आप जग को पकड़ के रखेंगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा को पकड़ेंगे तो जग नहीं मिलेगा। एक को तो छोड़ना होगा आपको। प्रेम के रास्ते में जाने के लिए एक को आपको तिलांजलि देना होगा, उसको खत्म करना होगा। किसी को खत्म करिए आप, या तो जगत को खत्म करिए, परमात्मा को खत्म करिए। दोनों आप मिले जुले नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग नहीं, यहाँ पे आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती भगवान, योर परमात्मा। वो आपको पैदा किया, आप थोड़ी उनको पैदा किए, आप तो उनको पैदा नहीं किए। इंसान की है कि हमारे इंसान से हमारे अकॉर्डिंग टू चले, हमारे अनुसार ही चलना चाहिए। हुआ यही, रामकृष्ण परमहंस गए हैं और कहा ये बड़ी दिक्कत है, कैसे हटाए? जब भी मैं ध्यान में बैठूं काली की छवि आ जाए, काली की छवि आ जाए। जो बार बार आए तो उनको मूर्ति को हटाने के लिए कहानी कहता है, कहा सुनो, जैसे कहा मैं हटाऊं कैसे? तो कहा जैसे तू लाया है, लाया कैसे? तो ध्यान में जिसको जैसे लाया वैसे हटाओ। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि कैसे हटाओ, मैं लाया कैसे? तो ये तो पता है, मैं ध्यान करते करते उनकी छवि आ गई, लेकिन अब हटाऊं कैसे? हटाना तो बड़ी कठिन है। कोई चीज को खासकर कोई आदत, हैबिट जिसे कहते हैं, बनाने में कठिन है, हटाने में बनाने में थोड़ा सा। अच्छी आदत तो बनाने में समय लगती है, कोई बुरी आदत हो स्वतः बन जाती है, फिर उसको हटाना बहुत कठिन है। तो ये लत है, ये भी तस्वीरों की लक्षण, तस्वीरों को याद करना, ये भी तरफ वो शराब की तरह लत की है। शराब, जुआ, जो भी कहीं वो लती है। यह भी किसी की छवि हमारे ध्यान में आ जाना, वो भी लत ही है। ये बहुत बड़ा लत है और ये हटाना बहुत कठिन है। बेचारे को उनके साथ में समस्या खड़ी थी, कैसे हटाएं? तो उनके गुरु कहते हैं कि सुन, मैं एक तरीका बताता हूं। जब तुम ध्यान में बैठोगे, मैं एक शीशा का टुकड़ा लूंगा, तुम्हारे माथे पर चीरा लगाऊं। जैसे मैं चीरा लगाऊंगा दर्द होगा, तू भी तलवार उठाना और काट देना। कहा कैसी बात करते हैं, मैं काली को काटूं? कहा देख लो, मैं चला। अब कहा ना गुरु जी, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ आप जो कहेंगे वही करेंगे। वही हुआ, जैसे वो ध्यान में बैठे, एक शीशा का टुकड़ा लिया और माथे पे चीरा लगाना शुरू कर दिए। किसके? रामकृष्ण परमहंस के। जैसे जो वो ध्यान में बैठे चीरा लगाए, कहा लो उठाओ तलवार, तलवार उठाओ और मारो। तलवार उठाए और काली को दो टुकड़ा कर दिया। जैसे दो टुकड़ा हुआ, रामकृष्ण परमहंस सहसा बोल उठे, अंतिम बाधा टल गई। एक ही वाक्य था, अंतिम बाधा टल गई। अब वो कह रहे हैं कि जीवन का जो अंतिम बाधा था अब टल गया। अब मैं इसी में लटका हुआ था कि ये जीवन का सबसे बड़ी बाधा थी मेरी। फिर उसके बाद जो क्रांति घटी उनके जीवन में, जिसकी वर्णन है कि वो जहां भी जाएं वो डूब जाएं। अब कहा कि जाओ तुम अब निश्चिंत हो, तुम अब साफ हो। गुरु ने कहा तुम अब क्लीन हो। गुरु का काम ही होता है क्लींजर, क्लीन करना। तुम अब क्लीन हो, अब तुम्हें परमात्मा के बोध करना, तुम्हें अपने अस्तित्व को बोध लेना। तुम अब जहां भी जाओ तुम्हें अस्तित्व का बोध होगा, निकल जाओ। तो वो सभी पंथों में जाकर के अस्तित्व बोध को ढूंढा और सभी जगह पाया। मस्जिद में वो जब जाते तो मंदिर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, भूल गए उसी में। उस समय जो सखी संप्रदाय जो अभी तक बंगाल में चल रही है, सखी संप्रदाय में जब गए तो बेचारे उसी में कृष्ण उसी में डूब गए। तो आप देखिए, उन्होंने जगत को और जगत की जो अपनी ही प्रतिमा बनाई हुई थी काली की, उस प्रतिमा को भी तोड़ डाला। क्या आप तैयार हैं अपनी बनाई हुई प्रतिमा तैयार तोड़ने के लिए? तो जगत आपके लिए झूठा हो जाएगा।
परमात्मा आपके लिए सच्चा हो जाएगा। आपका अस्तित्व बोध जो जन्मों जन्मों का जो आपका अस्तित्व बोध खोया हुआ है वो जागृत हो जाएगा। और जैसे वो जगा तो फिर क्रांति घटने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तब दुनिया के राजा आप ही होंगे, दुनिया आप पे होगी। जी, अब हम बात करते हैं कैसे हुआ एक बच्चे के जीवन में क्रांति। आपने अभी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में क्रांति की बात आपने सुना, जब उनके जीवन में अंतिम बाधा था तस्वीर, और वो तस्वीर जब उनके जीवन में आया तो तस्वीर जब हट गई, अर्थात काली उनके जीवन से हट गया। जब तक हमारी योजनाबद्ध काम होती है, हम अरब समझते हैं कि हमारी योजना ही सब कुछ है, तब तक कोई घटना नहीं घटती। तब सौम्य भाव में होता है, सुषुप्ता अवस्था में होता है, सोया हुआ। एक छोटी सी कहानी है कि एक गुरु के जीवन में, मतलब गुरु के आश्रम में एक बच्चा रहा। वह गुरु के पास इसीलिए रहा था कि उसकी सफाई सुथरा, उनके गुरु जी का जो कमरा था उनकी सफाई किया करता था। एक चीज याद रखिएगा, संगति आपकी जिसके साथ होगी, आपकी हाव भाव, आपकी आचरण में, आपकी हर एक चीज में बदलाव कुछ उसी टाइप का होगा। वैसे ही एनर्जी आपको फ्लो संचार करेगी आपके जीवन में। झूठा ही सही, वह आपके जीवन में कौतूहल पैदा करेगी और आपकी जमीन को तक हिला सकती है। उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा, वो सफाई करते करते करते, अब वो उनका प्रवचन सुनता था तो वो सब दिमाग में उसके चलता रहा। सफाई करते करते एक मूर्ति रखी हुई थी बुद्ध की, बहुत पुरानी मूर्ति, पुरानी धातु का, और गुरु जी बड़ी संभाल के रखे हुए थे। वो सफाई करते से टूट गया। जैसे मूर्ति टूटी, अब उधर मूर्ति टूटा, उधर गुरु जी दस्तक दे दिए, मतलब आ गए उस रूम में। थोड़ा घबराया, लेकिन मूर्ति का जो टुकड़ा था वो पीछे घुमा लिया, छुपा लिया। आप गुरु जी से पूछ रहे, गुरु जी एक सवाल बताए, एक सवाल का उत्तर दीजिए। तो कहां बताओ, आदमी मरता क्यों है? जब उन्होंने कहा, मतलब सवाल किया आदमी मरता क्यों है, तो उत्तर दिया क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है, इसीलिए मरता है। फटाक से वो दोनों मूर्ति का टुकड़ा निकाला, सामने अड़का लीजिए, आपकी मूर्ति का भी समय पूरा हो गया है। गुरु जी मुस्कुराए और कहा, जो बात तुम मुझे समझा रहे हो, यही बात तुम जीवन में याद रखना, तुम खुद पे लागू करना। जब कोई घर टूटे तो समझ जाना इसका पूर्णोक्ति हो गया। जब कोई साथी छूटे, समझ जाना इसकी मृत्यु हो गई, पूर्णोक्ति हो गया। जब तुम्हारे अंग से कोई चीज टूट जाए या सड़ जाए, गल जाए, तो समझ जाना इसकी पूर्णोक्ति हो गया। ये याद रखना, ये शब्द नहीं है, तुम्हारे जीवन की एक क्रांति हो सकती है। कहानी कहता है कि वह बच्चा जब पूर्व में, जब भविष्य में आए, एक बहुत बड़ा दार्शनिक, फिलोसफर, एक अच्छा साइंटिस्ट के रूप में उभर के सामने आया लोगों के बीच में, और बस एक वाक्य उसके जीवन का क्रांति की ओर लेके चला गया। कोई समय नहीं उसके लिए था। मैं पिछले वाले जो भी सवाल थे जिसमें परमात्मा को कैसे समझे, एक चीज मैं कह रहा था, एक चीज बोल रहे। परमात्मा एक ऐसी चीज है जो तत्क्षण घट जाती है। परमात्मा का अस्तित्व का बोध तत्क्षण, एक क्षण भी नहीं लगता घटने में। शुरुआत में मैंने कहा भी था कि एक क्षण भी नहीं लगता है। एक कहानी भी है कि एक व्यक्ति शेर को
किसी के मतलब शेर जहां जन्म लिया था वो बच्चा शेर को खरीद के ले आया, तब तुरंत जन्मा और उसको खरीद के ले आया अपने घर। और जब अपने घर खरीद के लाया तो उस शेर को पालने लगा। वह मानवीय मतलब पालतू शेर हो गया घर में। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। एक दिन जो उसको पाल रहा था उसके पैर में चोट लग गई, खून निकल गया। कुर्सी पर बैठा हुआ था। और पालतू जानवर का काम क्या होता है, जब कोई दुखी में हो तो उसको सहलाते रहेगा या चाटेगा। अब उसको देखा कि परेशान है, दुखी में है, तो उसको कुछ अजीब सा अलग पैर में दिखा, अलग तक उसको जीभ से चाटने लगा। जैसे वो खून चाटा, जीभ पर जैसे गई, उसका अस्तित्व बोध जग गया। इससे पहले वो शेर नहीं था, इससे पहले शेर का खाल था वो, मतलब नकली शेर था वो समझता था कि हम मानवीय जैसे हैं। जैसे उसने वो खून चाटा, उसका तुरंत उसका अंदर का शेर जाग गया। जैसे शेर जागा, घटना घट गई। घटना क्या घटी पता है? उसके जीवन में तुरंत हमला कर दिया। वो उसको थोड़ा खून चाहिए, उसको पूरा और खून चाहिए था, वो तुरंत हो गया, शाकाहारी से मांसाहारी हो गया वो। अब वो, आवाज क्लियर है क्या? कोई आदमी बताए आवाज क्लियर है? जी, तो जैसे उसके जीवन में अब वो उसकी जो नकारात्मक शेर वाला जो गुण था वो जैसे बाहर आया, अब वो जाग गया। अब उस पे हमला कर दिया, अपने ही मालिक पे हमला कर दिया। अब उसको खून चाहिए। हमला में वो बेचारे खून हुआ, वो खून चाटा नहीं। उसको कितना भी रोकने चाहा, कितना भी वो अपना पढ़ाई वाला जितना वो उसको पढ़ाया था सब उस पर हम कोशिश कर लिया कि इसको बचाया जाए, बचाया जाए, बचाया जाए, फिर से पालतू बताया जाए कि तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन वो तो अब जग गया, वो असली गुण में आ गया, असली गुण में आ गया, शेर बन गया। तब शेर हमला करना शुरू कर दिया। आगे के जो आप है उसमें सुनेंगे, इसी को वो याद रखिएगा। वो शेर के रूप में जग गया। वो जैसे उसका अस्तित्व शेर के रूप में जगा, वो क्या किया, हमला करना शुरू किया। वो घर के लोग नहीं रख पाए उसको बाहर करना पड़ा, मतलब घर से बाहर करना पड़ा, जंगल में ले जाना पड़ा। कुछ नहीं हुआ उसके जीवन में। एक घटना घटी, एक छोटा सा खून उसको जीभ पर गया और वो तुरंत क्रांति हो गई उसके जीवन में। उसका अस्तित्व बोध जग गया। उसके पुराना जो था वो जग गया। पुरानी, अरे मैं तो शेर हूं, मैं मानव थोड़ी ना हूं, जब पालतू जानवर थोड़ी ना हूं, मैं तो दूसरों को दमन करता हूं। दमन वाला भाव आ गया उसके अंदर। आपके जीवन में भी क्रांति घट सकती है अगर आप अपने अस्तित्व बोध को किसी भी कारण से, कोई भी झटका आपको अस्तित्व बोध ला दे, किसी की बोली से, किसी की संगति से, किसी के स्पर्श से, या स्वयं ध्यान में बैठ के किसी भी तरह से आपका अस्तित्व बोध अगर जग गया, वहीं से आपकी घटना घट गई, क्रांति वहीं से शुरू हो गई। तो परमात्मा बस एक क्षण का दौर, एक क्षण का ही है, लेकिन आपको पड़ाव अगर किसी स्पर्श, बोली या किसी की संगति से नहीं हुई तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। फिर वही तरीका आपको लाइन में लगिए और जाइए, प्रोटोकॉल जो किया हुआ दिया गया है उसी को फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो वही प्रक्रिया में जाना होगा, नहीं तो बिना प्रक्रिया से यही ऑप्शन है, अपने आप को हटा लीजिए। तो मैं कह रहा था, उस बच्चे ने जब अपने जीवन में जब देखा, एक वाक्य को अपने अपना लिया और वो एक अच्छा सा फिलोसफर बन गया।
आप भी अपने जीवन में किसी वाक्य को अगर जगह दे रहे हैं, कोई ऐसी शब्द किसी की भी, कोई भी हो सकता है, वो आपके जीवन का जो दौर है, आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, आप किसी को, आप जो आपकी आइडियल पर्सन है या आपके जो इष्ट हैं, उनकी कुछ चीज आपके जीवन में घट गई, आपके अस्तित्व बोध अगर जग गया, तो आपका जीवन वहीं से शुरू हो गई। उसको बोलते हैं मूव ऑन करना, वहीं से मूव ऑन हो गए। और जब मूव ऑन हो गए, आप मूव हो गए हैं, तो फिर रिटर्न कैसे आ गए भाई? तब हट गए तो हट गए। अब बोध जग गया तो जग गया। अब फिर से थोड़ी कि अब शेर थे, अब फिर से चूहा बन जाएंगे। शेर हो जाएगा तो फिर से चूहा बनेगा? नहीं बन सकता, तो शेर ही रहेगा जी। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही? तीसरा है, क्या गुरु हमारी योजना पर काम करते हैं? गुरु हमारी योजना पे काम करते हैं, हमारी प्लानिंग पे। अगर मैंने प्लानिंग कर दिया कि हे महादेव, देख रहे हैं ये जो 5 ठोक चेहरा है ना, वो हमको भी दे देना, दे देंगे। ये 8 को हाथ है, वो हमें भी दे देना। पहले हुआ करता, तपस्या करके मिलता था, प्लानिंग से तो मिलता नहीं। तपस्या करने पर उसके बाद जब तपस्या होता था, कहानी में सुने ना, रावण ने 10 सिर मांगा, सहस्त्र अर्जुन ने सहस्त्र हाथ मांगा, दे दिया। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। क्या गुरु भी आपकी मांगने पे चलता है? ये तो देवता की बात है, दे दिया, तपस्या किया, मिल गया। क्या गुरु भी आपकी मैनिफेस्टिंग पे चलता है, आपकी प्लानिंग पे चलता है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। गुरु आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं। कोई भी गुरु नहीं करता, चाहे वो धरती के गुरु हो या शिव गुरु हो, कोई भी गुरु आपके अकॉर्डिंग तो चलता ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो क्या होगा पता है? गुरु के आपके गुलाम होना होगा, तभी तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप जैसे कहो तो ठीक है, आप नहीं कहो तो नहीं। जी, कहा थे हम लोग कि गुरु हमारी योजना के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। हमें उनकी योजना में जाना होता है, हमें उनके प्लानिंग में जाना होता है, वो हमारी प्लानिंग में नहीं आते। वो हमारे योजना को ध्वंस करते हैं, या दूसरे शब्द में कह दिए विध्वंस करते, खत्म करते हैं, तहस नहस करते पूरी तरह। जैसे अभी मैंने रामकृष्ण परमहंस को कहा, रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे, उनकी योजना के अकॉर्डिंग नहीं चला, बल्कि उसकी योजना को ही खत्म कर दिया। तुम्हारी योजना है, तुम्हारे से काम ही नहीं चले, भागो यहां से। तुम पहले अपनी योजना को खत्म करके आओ, तब मेरे पास आना। तुम्हारी प्लानिंग यहां पर कोई काम का नहीं। तुम प्लानिंग लेके आओ, इसलिए कोई काम नहीं, गेट आउट। गुरु को काम ही है आपकी जो अस्तित्व है, आपने जिस धारणा को बना के रखा है वर्षों से या वर्षों कई जन्मों से, और इस जन्म में आपको गुरु मिला है, वो शिव गुरु हो, तो आपकी कई जन्मों को जो आपकी योजना रही है, वो सभी को नस्तामुतीन कर देना, मतलब सबको खत्म कर देना। आपकी प्लानिंग को ही खत्म कर देना, क्योंकि आपकी प्लानिंग जब तक खत्म नहीं होगी तो नया निर्माण कहां से होगा? नया घटना घटेगी कैसे? आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग गुरु चलता ही नहीं है। अगर वहां आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आ गया, तब तो आप ही उनको जन्मदाता हो गए। आपकी प्लानिंग को ध्वंस करना, उसको खत्म करना, धजिया उसके पांव तले रौंदना, आपकी इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना, आपकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं। कोई भी गुरु इच्छा पूर्ति नहीं करते। अभी मैंने कहा कि सदगुरु था तोताराम जी, वही बेचारे इच्छा पूर्ति नहीं किया कि थोड़ा एक ही चीज था, खराब तो नहीं था काली, खराब था काली को याद करना, खराब तो नहीं था, लेकिन करना पहले गर्दन काट के आओ, उसको पहले खत्म करके आओ काली को, तब मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा वो करना।
आपका सुई के नोक बराबर भी आपकी इच्छा, आपकी अस्तित्व बोध, आपकी बनाई हुई जो अस्तित्व बोध है, आपकी बनाई हुई जो दुनिया है वो आपके पास है, तो गुरु आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं ला सकता। आपके जीवन में कोई क्रांति घटेगी ही नहीं, कभी नहीं घट सकती, क्योंकि ये आपकी बनाई हुई योजना है, आपकी बनाई हुई प्लानिंग है, ईश्वर की नहीं है, उस गुरु की नहीं है जिसको आपने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, उसकी नहीं है, ये आपकी बनाई हुई है। तो आपकी अपनी बनाई हुई योजना को खुद खत्म करिए, ये गुरु जी को दे देखिए, देखिए गुरु जी हम आपके पास आए, आप ऑपरेशन कर दो मुझे। आप पहला तरीका है या तो खुद खत्म करिए जैसे करना है, सीने पे हाथ रखिए, क्या करे क्या करे, नहीं करिएगा तो गुरु जी को फिर वही आपको शीशा का टुकड़ा उठाना पड़ता, छीड़ना पड़ेगा, अब तब आप करेंगे, दर्द देगा वो। आप स्वयं कर ले तो ठीक है, नहीं हटेगा तो किसी को दे दीजिए, तो चीर फाड़ करेगा ही करेगा, अब चीर फाड़ करेगा तो आपको दर्द होगा, तब आप चिल्लाएंगे क्या क्या हो गया। तो गुरु आपकी जो जीवन, आपकी जो बनाई हुई वसुधा है, आपकी बनाई हुई जो एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को पहले खत्म कर दे। तुम्हारी चक्रव्यूह किसी काम का नहीं, काम का ही नहीं, बेकाम। एक इस पे भी एक कहानी सुनिए, ये बंगाल की भी एक प्रख्यात नाटककार, राइटर, चित्रकार भी रहे हैं जो लोकप्रिय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चाचा आप सभी शायद जानते ही होंगे। उनके जीवन में वो भी एक चित्रकार थे जिनका नाम था अविंद्रनाथ। अविंद्रनाथ जी का एक चेला हुआ नंदलाल। नंदलाल एक बार आए हैं अविंद्रनाथ जी से एक चित्र बना करके दिखाने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी किताब में लिखते हैं, मैं और मेरा चाचा दोनों बैठे हुए, नंदलाल आते हैं और उस टुकड़ा मतलब तस्वीर को दिखाते हैं अपने गुरुजी अविंद्रनाथ को। अविंद्रनाथ ने देखा कि देखिए गुरुजी, मैंने ये तस्वीर बहुत मुश्किल से बनाए हैं। वो तस्वीर उठाया और सीधा फेंक दिया, ये कहते हुए ये भी कोई दिखाने की चीज है, ऐसी तस्वीर दिखाने की चीज है, तुम इस तस्वीर को लाए दिखाने के लिए, ये तस्वीर में है क्या जो तुझे मैं देखूं। रविन्द्रनाथ वो लिख रहे हैं कि मुझे लगा कि मेरे चाचा जी थोड़ा घसक गए। देखो, मैंने पहली दफे वो तस्वीर देखा, कृष्ण की तस्वीर थी। मैंने वो पहली बार तस्वीर देखा तो मुझे लगा कि इससे सुंदर तस्वीर तो हो ही नहीं सकती, और इस तस्वीर को उन्होंने फेंक दिया। एक तो गलती किया, फेंक दिया, और दूसरा करे कि देखने योग्य है, ये तस्वीर किसी काम की है, ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन वो चुप रह गए कि गुरु शिष्य का मामला है। जैसे मियाँ बीवी का मामला है तो कहावत नहीं सुने कि मियाँ बीवी का झगड़ा, वो तीसरा अगर बढ़े तो क्या होता है। वो गुरु और शिष्य का बीच समझ कर, गुरु शिष्य का झगड़ा समझ के बेचारे साइड हो गए, कुछ नहीं बोले। और ये कह रहे हैं, नहीं इतना ही नहीं रुके, अविंद्रनाथ बोल रहे हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे पास कोई प्रतिभा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये मतलब चित्र बनाने की प्रतिभा है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम जाओ 2 टके की जो पटरी पर बैठा हुआ है, बंगाल की पटरियों पे, मतलब जो फुटपाथ पर बनाता है, 2 रुपये के जो तस्वीर बेचता है, उसे जाके सीखो, तस्वीर होता क्या है, चित्रकारी क्या होता है, उसे जाके सीखो। बोलते बोलते आदेश देती हूं कि जाओ पटरी पे और उससे तस्वीर सीख के आओ, तस्वीर कैसे बनती है, तस्वीर होता क्या है। पटरी वाले के पास चले जाओ। फिर से वो पैर छुआ, मतलब प्रणाम किया गुरुजी को, निकल गया। रविन्द्रनाथ को बात खल गई कि उसे समझ में नहीं आया कि आपने जाते इतना उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। पहला तो सुंदर तस्वीर, इतनी सुंदर तस्वीर थी, और वो लिखते हैं कि मुझे लगा कि इनको बता दे कि आप भी अपने जीवन में इतना सुंदर तस्वीर नहीं बनाए होंगे। अपने चाचा पर वो लिख रहे हैं
कि मैं कहने को लगा कि आप भी अपने जीवन में इतनी सुंदर तस्वीर नहीं बनाए होंगे जितनी सुंदर तस्वीर वो था जिसको आपने फेंक दिया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा, जो मैं उनके जो चाचा थे वो कहे रविन्द्रनाथ, बस ये मेरे बीच का मामला है, वहीं पर रुक गया। अब वो कुछ दिनों के बाद व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हुए? उस नंदलाल को ढूंढने में, यार कोई तो बुलाओ उसको, कहाँ है? उसको ढूंढवाया गया। रविन्द्रनाथ जी को बोले कि रविन्द्रनाथ ढूंढ के लाओ उसको, है कहाँ हो? अब रहे तब तो मिले। इधर वो व्याकुल है गुरु जी, वो कब आए? विरह में वो टूट रहे कि कब आए, कैसे आए? रिटर्न आ जाओ आ जाओ। वो गाना नहीं है कि लौट के आ जाओ लौट के आ जाओ, वो जाने वाले, वो कौन सा अभी चल रहा था, चिट्ठी आई है आई है। अब वो अंदर ही अंदर टूट गए। अब उनके अंदर कई सवाल उत्पन्न हो गया। रविन्द्रनाथ कह रहे कि बेकार, आपने तो इतनी जातीय दुश्मनी किया है उनके साथ, आपने इतना डांटा क्यों? आपने इतनी सुंदर तस्वीर थी और तस्वीर फेंक दिया, ऊपर से आपने उसको हुक्म दिले लाला कि जाओ पटरी पे सीख के आओ, फुटपाथ पे सीख के आओ। 3 साल हो गए। 3 साल के बाद फिर वही फटे पुराने कपड़े, जिस कपड़े में वो गया था उसी कपड़े में 3 साल तक उस पटरियों वाले के साथ, फुटपाथ के साथ उसके साथ बैठा रहा और उस तस्वीर को बनाने की कला सीखता रहा। गुरु होता क्या है, गुरु कैसे निखारते हैं, गुरु कैसे आपकी बनाई हुई दुनिया को कैसे ध्वंस करते, खत्म करते। रविन्द्रनाथ नंदलाल रिटर्न आता है फिर 3 साल के बाद, और फिर वही तरीका, फिर से वो पैर मतलब प्रणाम किए और पैर छू करके फिर से तस्वीर लेके आया कि अब मैं तस्वीर लेके आया। अब गुरुजी है कैसे अब अंदर के ढाढ़स को बांधा हुआ है कि वो व्याकुलता कैसे दिखाएं कि उसके बिना उसके जीवन में क्या घटे, कैसे सोया, कैसे जागा। विरह तो थी। रविन्द्रनाथ जी लिख रहे हैं कि मेरे चाचा रविन्द्रनाथ जब वो तस्वीर देखें और तब वो नंदलाल बोलते हैं कि आपने ठीक कहा था कि फुटपाथ पे जाओ और उससे सीख के आओ। कोई ख्याति व्यक्ति क्या सिखाएगा? जो व्यक्ति 2 रुपये के लिए तस्वीर बेचता है, उसमें जो कला निखर के आती है, उसमें जो जान डालता है, वह जान कोई ख्याति चित्रकार कहां से डाल सकता है? उसके पास तो वो कला ही नहीं होता। तो आपने सही जगह पर भेज दिया मुझे। रविन्द्रनाथ भावुक हो गए और कहने लगे कि लिपट गए। शब्द नहीं होता तो क्या होता, निशब्द हो जाना। सीधा लिपट गए और जो दृष्टा है, देखने वाला, अर्थात रविन्द्रनाथ, उससे भी नहीं रहा गया। रविन्द्रनाथ तो फूट फूट के रोने लगा। तीन साल की पीड़ा, 3 साल की जो बिछड़न थी वो निकल गया। नंदलाल कहते हैं कि क्या हुआ गुरुजी? कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कहा ठीक है, बहुत अच्छा तस्वीर है। था ही नहीं कुछ कहने का, क्या कहता। जब वो गए, कुछ आदेश तो बताए थे, कोई आदेश नहीं, बस आते रहना आते रहना। जाने के बाद अब वो सवाल कर रहे हैं रविन्द्रनाथ जी। अब रविन्द्रनाथ अपने चाचा जी से सवाल कर रहे हैं कि बताइए, आप ये मामला बताइए, आपने 3 साल उनको तपाया क्यों? अब ये कौन सी मामला है? अब थोड़ा ढाढ़स बांधा और रविन्द्रनाथ जी अपने भतीजे अर्थात रविन्द्रनाथ जी को बता रहे हैं कि सुनो, अगर मैं 3 साल पहले वो जो सुंदर जो तस्वीर, वो तस्वीर तो था ना, सचमुच में वो मैंने अभी आज तक वैसी सुंदर तस्वीर नहीं बनाया था जिस तस्वीर को मैंने फेंका था। लेकिन मैं दूसरा गुरु होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता ना, तो मैं उसको ऑटोग्राफ दे देता, उसको मोहर लगा देता कि चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा किया, उसको पुरस्कार देकर पुरस्कृत करके छोड़ देता।
क्योंकि तस्वीर बनाया है, पुरस्कार दे तो बस हो गया, छठ वहां पर छुट्टी करो। लेकिन मैंने इसकी जीवन में झांका है, इसका अस्तित्व को मैंने पढ़ा है, देखा है, ये कुछ हो सकता है। इसमें जो कला थी उस कला को मैंने देखा है बड़ी करीब से। अगर मैं वहीं पे अगर ऑटोग्राफ उसको दे, वहीं पर अगर मुहर लगा देता और उसको कह देता कि ऑल द बेस्ट, सबसे सुंदर बनाया तुमने, तो स्टॉप हो जाता, रुक जाता, उसके जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती। फिर से जो निखार उसके जीवन में आया वो व्यक्ति तो उसके सामने आता ही नहीं, रुक जाता। गुरु कभी अगर आपको ब्रेक लगा दे और आप पर मुहर लगा दे तो ऑल द बेस्ट, आप एक्सीलेंट, तो आपकी यात्रा वहीं पर खाड़ी हो जाती है, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बस हो गया, गुरु जी ने दे दिया तो दे दिया, बस हो गया, खत्म। और आज की विद्यार्थी करता क्या, आज के विद्यार्थी शिष्य तो बहुत ऊपर की चीज है, बस डिग्री मिल गया और अच्छा मिल गया, थोड़ी मिठाई मिल गया, थोड़ी परचेज किया हो गया, बस घूमना शुरू हो गया, अंग में चूर हो गया, उसकी खत्म हो गई सब कुछ, सकना चूर। तो अविंद्रनाथ ने कहा कि मैं उसके जीवन को निखार करना चाहता था, इसीलिए वो फटकार था, इसीलिए वो तस्वीर फेंका, इसीलिए उसकी तस्वीर फेंकने की जो बीड़ा 3 साल मैंने झेला, मैं किसको दिखाता। उसके बाद वह इतनी बड़ी चित्रकार बना जिसके बारे में आप खुद भी जान सकते हैं कि नंदलाल जी कितने ख्याति चित्रकार बने। तो गुरु आपको निखार करता है, गुरु आपकी बनाई हुई वसुधा में, आपकी बनाए हुए नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, आपके नियम को ही खत्म करता है। जो नियम आपने बनाया पहले उसी को खत्म कर तोड़ेगा। आप बड़ी खुशी से बनाए, बड़ी ऊर्जा से बनाए, अरे मैंने बनाया है, गुरु जी हमको ये अवार्ड देंगे। अगर हाँ सब नहीं है, जैसे अभी अविंद्रनाथ ने कहा ना, सबके साथ नहीं होती वो घटना। कोई होता है विवेकानंद जैसे, कोई होता है नंदलाल जैसे, जिसका अस्तित्व जागने की होती है, जिसका अस्तित्व दुनिया को कुछ देने का होता है। वह ढूंढता है कि इसमें कुछ है, इसको ढूंढा जाए, इसको पकड़ा जाए। उसके साथ ऐसी जातीय दुश्मनी होती है। आपने ये सुना है ना, परमात्मा किसी को कठिन रोल उसी को देता है जो निभाने योग्य हो। जैसे फिल्म में कठिन किरदार किसको दिया जाता है, डायरेक्टर किसको देता है, जिसको निभाने की, जिसमें निभाने की कला हो, जिसका कंधा मजबूत हो, जो एक ही बार में भार सह सके, जितने भी भार दे तो वो सह लेगा, उसी पर नहीं देता है कि सबको दे देगा। तो परमात्मा भी अगर आपको कोई दे, गुरु आप पर कोई भार दे और आप अगर सहन ही ना कर पाए तो आपको भार क्यों देंगे। तो कोई बिरला होता है, कोई वो हजारों साल नरगिस से अपने बेनुड़ी पे रोता है, वो सुना है ना, हजारों साल नरगिस से अपने बेनुड़ी पे रोता है, बड़े मुश्किल से पैदा होता है दीदा पर, जो ये चमन में बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दिदबर, जो देखने वाला, जो उस नरगिस को देख सके, बाकी कहां देख पाता है। तो अविंद्रनाथ ने जो घटना, जो क्रांति नंदलाल के जीवन में लाया, आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं। मेरा इसके पीछे का प्रयोजन यही था कि इस कहानी से आप ये समझे कि आपके जीवन में क्रांति घट सकती है, आपके जीवन में भी वह परमात्मा, वह गुरु के रूप में जिसको आपने कहा है कि आप मेरे गुरु हैं, वहां उस पर आप छोड़ दिए तो क्रांति आ सकती है। आपकी जितनी बनाई हुई योजना सब धरा का धरा रह सकता है और आपको एक नया मोड़ दे सकता है, आपको मूव कर सकता है, दूसरी दिशा में ले जा सकता है। निर्भर आप पर करता है, क्या आप उस क्रांति को घटाने के लिए, उस क्रांति के लिए तैयार हैं, आप उस योग्य हैं, तभी वो भार दे। आप थोड़ा मोड़ा भार से ही अगर अटक गए हैं, टूटते चले गए, बिखर गए, निखरे नहीं। अगर वो अभी नंदलाल बिखर जाता कि गुरुजी ने हमको देखिए इतनी मेहनत से बनाया, पानी फेर दिया, ऊपर से कहा के जाओ तुम फुटपाथ पे जाओ, कैसा गुरु महाराज है भाई। उसके जीवन में क्रांति नहीं घटती ही नहीं। तो गुरु आपके जीवन को तराशता है,
आपकी योजना पे काम करता ही नहीं। आप योजना को, आपकी जितनी भी बनाई हुई नियम है, आपकी जितनी भी ध्वंस मतलब बनाए हुए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, वह कुछ भी वहां पे जीरो का है। कि दोनों से परे हैं परमात्मा की अस्तित्व बोध, जहां पर दोनों है। लेकिन आपको नकारात्मक को दूर करने के लिए पहले सकारात्मक में जानना होगा, तभी दोनों को आप साइड रखिएगा। तो ये दोनों का बोध आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा घातक हो सकता है भी। सबसे ज्यादा तो नकारात्मक, जिसमें कई संज्ञा, इसकी कई चीज है जो आज तक हम लोग भूत बाधा कहते हैं, प्रेत बाधा कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, वो सब नकारात्मक में ही आता है, उसी डार्कनेस में ही आता है, उसी डार्क एनर्जी में आती है। सारे के सारे वो काला जादू ही है और कुछ नहीं। उसी की बनाई हुई सारा ये एक षड्यंत्र है। अब आप उसके समीप अगर आप जाएं, अगर कोई व्यक्ति को अगर आपके पास ऑरा नापने की, एनर्जी नापने की मशीन हो गया है, या आपने इजाद कर लिया है, अब ये ऑरा नापने की मशीन भी आ गई है वैज्ञानिक रूप से भी, कि आपकी एनर्जी को नाप सके। मुझे तो कुछ घटनाओं ने इसको मजबूर किया इसको जांचने की और इसको यंत्र को ढूंढने का, लेकिन शुक्र है उस घटनाओं का, उस घटना घटाने वाले का, कि मुझे उस नौबत तक ला दिया और वो इजाद करने पर मजबूर कर दिया। तब मैं ये इजाद कर पाया, ढूंढ पाया कि कैसे एनर्जी को भी एनहेंस कर सकते हैं, एनर्जी को भी भाप सकते हैं। विज्ञान इसी को कहा जाता है विज्ञान, क्योंकि एनर्जी भी ट्रांसफर भी होता है, ट्रांसफरेट होता है। आपने सुना भी होगा, अगर विज्ञान जो पढ़ते हैं उसी को कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी एक्सचेंज वैज्ञानिक भाषा में। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एनर्जी ट्रांसफर भी होता है और उसको एक्सचेंज भी होता है। दोनों स्थिति में है। जैसे आप मेंटल एनर्जी किसी व्यक्ति के नकारात्मक परिवेश में ढल रहा है, वो ढला हुआ है, और आप सकारात्मक हैं, आपके उसके प्रति थोड़ी सी भी उदारता की भाव आया तो आपकी सकारात्मक एनर्जी ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो जाएगा, या यूं कहिए आप ट्रांसफर हो जाएगा स्वतः। एक उदाहरण से इसको समझिए। जैसे आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं, आपके पास 10,000 रुपया है, कोई व्यक्ति बहुत कर कि बाबूजी खाने के पैसा नहीं, देखिए नहीं है। आपके अंदर में 10,000 तो है ही है, चलो 100 रुपया दे देते। निकल गया ना आपके पास 100 रुपया, आपने निकाला ना, आपकी जो धन थी उस धन में से आपने ट्रांसफर कर दिया। वही बात है, जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति आता है और उसके जीवन की कुछ सकारात्मक नकारात्मक स्थिति को आप भावते हैं, तो आपकी सकारात्मक एनर्जी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। आप करते नहीं, ऑटोमेटिक होती है। कहीं को तो यहां देखा गया कि आध्यात्मिक जिसमें, अगर स्पिरिचुअल की बात करूं मैं, तो वहां पर तो यहां तक अभी तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। 4 प्रकार ऐसे हैं मुख्यतः जो एनर्जी को नापा जाता है, आपकी एनर्जी को नाप सकता है। और ये आज से नहीं है, ये कम से कम 5,000 वर्ष पहले इजाद कर दिया गया था, उससे भी पहले। आप पतंजलि का नाम सुने? 5,000 वर्ष पहले पैदा हुए। वो बेचारे ने वही पहले वो बता दिया कि एनर्जी कैसे संचार करती है, कैसे फ्लो होता है उसका। फिर 2,500 साल पहले आए बेचारे, ये क्या नाम है, महावीर जी आए, बुद्ध जी आए। जैसे हमारी एनर्जी की फ्लो बढ़ती है, आपकी एनर्जी जो है वह ट्रांसफरन होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी जैसे फ्लो बढ़ेगी, उसकी संचार बढ़ेगी। नकारात्मक स्थितियां आपके पास आसपास भी गुजर रही है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी शैडो में भी आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ साधु हुए हैं जिसके बारे में मैं जानता हूं, आपने नहीं देखा है, नहीं पता, मैं उसके साथ रहा हूं।
अचानक मिल गया। और ऐसे लोगों की सौभाग्य कम होता है कि उसके साथ जब ऐसे मिलता है, मैं कई जगह गया हूं, ऐसे लोग मिलता है तो जी करता है वहां पर मैं खो दूं, अब पहुंच गया हूं, उससे रूबरू हूं। एक रहे हैं वो, उन्होंने कई चीज मुझे कहा था कि आप ये बनेंगे वो बनेंगे, बहुत सारी चीज, वो उनकी मीटर थे। मैं उस पर बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि क्यों क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसमें कुछ समझ नहीं थी। जब आप खुद से कुछ करते हैं तब आपको आत्मबल होता है, महसूस होता है कि हाँ ये कुछ चीज है। तो साधु ने अपने एक घेरा बना रखा था, उस घेरे के अंतर्गत किसी को नहीं जाता, कोई आशीर्वाद मांगे कुछ भी जाए उसके पीछे जाने नहीं, साधे। एक ऐसे, और जब जितनी दूरी उनकी शैडो थी, मतलब उसकी जो छाया, उस छाया में भी किसी को नहीं आने दे रहा, और सब करे पर उसके अंदर नहीं जाना है, उसके अंदर नहीं जाना है। और आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात, कुछ भी नहीं। मैं वो देख करके बाद में वो चीज को मुझे समझ में आया कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो जो सिद्ध होंगे, जो सकारात्मक, जिसको इस चीज का बोध है, या यूं समझिए उन विद्यार्थियों का कि कहीं अगर नकारात्मक मेरे अंदर होगा तो मेरी सिद्धि जो होगी एक तरह से वो भी है कि मेरी सिद्धि खत्म हो जाएगी। क्या सही बात है, क्योंकि आपकी सकारात्मक, जैसे नकारात्मक की शैडो आपके पास पड़ेगी तो आपकी नकारात्मक वो खींच लेगा, उसकी जरूरत उतनी वो खींच लेगा। एक और उदाहरण समझिए इसको, भूत बाधा प्रेत बाधा सुने ना। भूत बाधा प्रेत बाधा होता क्या है, कुछ नहीं होता, वो अपना घर ढूंढता है कि सभी व्यक्ति के औकात, सभी व्यक्ति को छू नहीं सकता। वो देखता है कि कौन अंदर से कितना टूटा हुआ है। अरे टूटे घर का ना ईंट कोई उखाड़ उखाड़ के ले जाता है, टूटा घर को कोई भी उखाड़ ले तो वहां पर कचरा कोई घर बना देता है। शहर में कोई देखिए जो टूटा घर है उस कचरा घर ही बना रहेगा। आप नहीं मानेंगे तब भी आप मना कर दे, बोर्ड लगा दे, कुछ लगा दे, कांटा लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन तब भी वो कचरा घर रहेगा। तो वो समझता है कचरा का घर कौन है, तो उसी को दिखाई भी देगा, उसी को डराएगा भी, उसी को भी धमकाएगा भी, क्योंकि किसी भी तरह से हिलाओ डोला और उसके घर में पैस जाओ, क्योंकि आप कांटा लगा लिए, बैरियर लगा दिए, गेट लगा दिए, उससे नहीं चलेगा। आप हैं नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति, आप हैं उसी गड्ढे के व्यक्ति, इसीलिए आपके पास वहां आता है और बार बार आता है, आपको जांचता रहता है कि देखते हैं थोड़ा हिला के डोलाएंगे, हम भी उस घर में चले जाएंगे, हम भी उस घर में चले जाएंगे। नेगेटिविटी अगर आपके अंदर होगी तो वह एनर्जी आपको टच करेगा, आपको कहेगा कम कम, आप कहेंगे व्हाई टू कम, वो कहेगा कम टू मीट, कम टू मीट, आओ मुझसे मिलो, करे व्हाई टू मीट, आप कहते हैं व्हाई टू मीट, वो कहेगा आओ तो सही, आओ सनम जाओ सनम। वो गाना नहीं है कौन सा, हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, वो कहेगा चाबी खो जाए। अगर आप चंगुल में फंस गए, बहुत तरह के प्रलोभन देगा, उसका काम ही है प्रलोभन देना। और दिया आप फंस गए तो बस आप चले गए उसके आगोश में आजीवन के लिए। फिर कोई फिर सकारात्मक फिर आएगा, फिर सकारात्मक आपको खींचेगा, तब आप आएंगे, नहीं तो वहीं बैठे रहेंगे। तो नकारात्मक एनर्जी जिस व्यक्ति में नकारात्मकता उसके सकारात्मक से संबंध ही नहीं है, उसकी जो ऑरा है सकारात्मक के पास होकर भी नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था इससे पहले, एक शेर का। शेर को अस्तित्व बोध हो गया शेर होने का, उसने क्या किया, उस शेर, उसके अंदर का शेर जग गया। वही बात हुआ कि अगर आपका पहले से नकारात्मक है और नकारात्मक बुला रहा है कम टू मीट, आप कितना भी करें व्हाई टू कम, आपके अंदर से तो है ही, आप तो हैं ही चोर पहले से, तो वो कहेगा कम टू, आप कहेंगे व्हाई टू कम, इसे करने थोड़ी होगा, वो खींच रहा है आपकी, वो खींच लेगा खींच लेगा खींच लेगा, क्योंकि पहले शत्रु आपके हैं। बीच में आपने क्या हुआ, एनर्जी आया, सकारात्मक एनर्जी आया, जिसके कारण रुका रहा, पहले थोड़ी सी बनी। जैसे सकारात्मक एनर्जी ब्लॉक हुआ, उसकी फ्लो, जैसे एक उदाहरण, अभी लाइव चल रहा है, लाइव अगर मैं इंड कर दूं तो आप लाइव तो नहीं देख पाएंगे, तो आप कहेंगे हम तो देख तो रहे हैं, अभी फेसबुक पर अभी देख रहे हैं। अरे वो लाइव थोड़ी ना है, वो पुराना ना देख रहे हैं, आप पुराना ना खर्चा कर रहे हैं। लाइव जो आ रहे थे वो तो फ्लो बंद हो गया। मैं स्वयं किसी अनजाने कारणों से
लाइव जो सकारात्मक चल रहे थे उसको फ्लो को रोक दिया और ये कहा कि मैं कुछ ऋषियों को जब रिसर्च किया तो वो करते तो उन्हीं की चीज को अपनाया। अपनाने के बाद पता चला कैसे रोका जाता है, कैसे एनर्जी को रोका कैसे जाता है, यानी सकारात्मक एनर्जी कैसे अपनी सकारात्मक एनर्जी को क्या करेंगे आप बैलेंस करेंगे, आई मीन उसको कवर कर लेंगे, कैसे आप अपने उधर उसको वो एक नहीं था जो कोविड-19 से बचने के लिए बनाया जाता था, जो भी कोविड-19 शायद का फिर से आ गया किट, जो अपने आप को अगले पूरे सर कोविड शील्ड पूरे को कैसे ढक सकते हैं, कैसे आप सकारात्मक एनर्जी को ढक सकते हैं ताकि उस नकारात्मक एनर्जी आपकी प्रभाव आए भी तो वो खींच नहीं सके, उसकी शैडो आप पर प्रभावित नहीं करे। आप चाहें तो सकारात्मक एनर्जी को आपको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये ट्रिक नहीं आता, ये कला नहीं आते हैं, तब तक आपको ओपन ही रहता है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों ओपन रहता है, दोनों खुला हुआ रहेगा, दोनों ही आपका एक्सचेंज होता रहेगा। कभी नकारात्मक आएगा, कभी सकारात्मक आएगा, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो आपका बैलेंस नहीं होता रहेगा। कभी आप अच्छे रहेंगे, कभी बुरे होंगे, कभी गुस्सा होगा, कभी प्यार आएगा, कभी कुछ अप एंड डाउन होता रहेगा। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपके एनर्जी का बैलेंस अच्छा बुरा में चलता रहेगा, हार जीत में चलता रहेगा, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों मिक्स हो रहा है। दोनों मिक्स होगा तो इसके एक का प्रभाव तो आपके जीवन पर कहां पड़ने वाला। कोई चीज इसमें से एक रुक गया, नकारात्मक रुक गया या सकारात्मक रुक गया, जीवन में घटना दूसरे रूप से घटना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक है और सकारात्मक के प्रभाव रुक गया, ब्लॉक हो गई, रोक दिया गया। जो लाइव आना था वो सब आपको संचार होना बंद कर दिया। आपके जीवन में फिर वही बच जाएगा जो पहले से है नकारात्मक, और आप उसी के बल पे कूदेंगे और आपको नकारात्मक ही सकारात्मक समझ करके बैठे रहेंगे। आपको लगेगा यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, ये दुनिया है, यही नकारात्मक चीज दुनिया है, मतलब यही जो सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं, यही आप समझते रहेंगे। तो जैसे आप सॉरी बीच में एक डिस्टर्ब हो गई। जी आवाज तो क्लियर है ना? अब कोई आदमी जो देख रहे हो बताइए, आवाज क्लियर है तो मैं कंटिन्यू करूं। आवाज आ रही है? कोई तो बताइए, जो लोग देख रहे हैं वही बताएंगे। जी चलिए, तो हम बात करते हैं। तो जैसे हमारे जीवन में और नकारात्मक चीज की प्रभाव होती है तो हमारे जीवन तहस नहस होना शुरू हो जाती है, या जो होता भी रहता है उसी को हम सत्य समझ के बैठे होते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा है कि हमने अपनी दुनिया बनाई है, उसी दुनिया को हम अपनी दुनिया बना के बैठे होते हैं। क्योंकि मैं अभी बाईपास कर रहा हूं, ये थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, इसमें डीपली में नहीं जा रहा हूं। अगर डीपली जाएंगे तो बस आप ही लोग भाग जाएंगे, मैं तो नहीं भागने वाला। तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चल रही है, आप उस पर कमांड, आपकी ही कमांड होगी, दूसरी की कमांड नहीं हो सकती। जब तक आपको इसका बोध नहीं है तब तक वो खुला रहेगा, लॉक नहीं रहेगा। एक उदाहरण से समझिए, आधार कार्ड सबके पास होगा, आप लोगों ने सुना होगा उसको बायोमेट्रिक लॉक किया जाता है। उसको आधार कार्ड को अपने को आधार कार्ड से पैन कार्ड काहे लगा उसको बनाया गया कि पैन कार्ड पर कई चोरी होती थी, कोई लोन ले लिया, कुछ ले लिया, तो उसको लॉक करने का तरीका है।
बायोमेट्रिक आप लॉक कर सकते हैं उसको, वैसे ही सकारात्मक एनर्जी को भी आप लॉक कर सकते हैं बायोमेट्रिक। जब आप कमांड देंगे तब खुलेगा, जब कमांड नहीं देंगे तो नहीं खुलेगा। अब वो भी, उसमें भी सिक्योरिटी, क्या समझ रहे कि आप ही के पास सिक्योरिटी लगाने आता है, वो उसके पास नहीं है। अध्यात्म में, स्पिरिचुअल में भी ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिससे आप अपनी सारे एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग टू चला सकते हैं, अपने एनर्जी को, क्योंकि आपके पास वो पावर पहले से है, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 तत्व, ये 5 पावर है आपके पास, और यही पावर दुनिया को संचार करती है, दुनिया को चलाती है। भले आपको इसके बारे में समझ नहीं है, आपकी अस्तुति जाएंगे, क्योंकि आप समझ लेना ही नहीं चाहते तो होगा कहां से। तो जब आपकी सकारात्मक एनर्जी आती है तो ट्रांसफरेंट नहीं होता, वह आप उसको जब तक आप रोकते नहीं तब तक वो ट्रांसफर होता रहता है। कोई नकारात्मक आपके पास दे देगा, उसके बदले उठा के ले जाएगा। आपके पास है सोना, और आपको टलहा दिखा करके, पीतल दिखा के आपसे सोना खींच के लेके चला जाएगा, क्योंकि वो चालाक, आपको इतना समझ तो है नहीं। वो क्या करेगा, सोना दिखाएगा, मतलब पीतल ब्रास दिखा करके आपके पास सोना लेके चला जाएगा। और आपको लगा कि बदले में तो हमको दे गया ना, हमको तो बदले में दे गया, आप तो यही समझ रहे कि हमको बदले में दे गया, लेकिन वो बदले में दिया थोड़ी ना। आपको क्या दिया आपको महसूस थोड़ी ना है, आप कहां से महसूस कर सकते हैं। आपको महसूस करने के लिए, यह महसूस आपके पास हो, इसके लिए फिर से आपको तो ऐसी ऑरा के बीच होना होगा, ऐसे एनर्जी के बीच होना होगा जिस एनर्जी में ये फील किया जा सकता है। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं होती, ये फील करना बहुत मुश्किल है। एक कहानी से मैं फिर इसको बताने की कोशिश करेंगे, बस छोटा सा, कि जैसे आप इस एनर्जी के साथ होते हैं तो आपकी जो घटनाएं घटती है, सकारात्मक एनर्जी के साथ रहेंगे, जो आपके साथ घटना घटेगी, और बाद में आप जाएंगे, घटना अगर घट गई तो मैंने पा लिया। एक कहानी सुनिए, एक बार नारद जी का नाम सुने होंगे। नारद जी ने क्या किया, एक पर्वत पर बैठ करके तपस्या की, और वो तपस्या में, कहानी कहता है कि वो तपस्या जब में लीन हो गए तो सबसे ज्यादा कहानी जो हुआ ना, कहानी आप लोग सुने होंगे हिंदू में खास, ये क्या है, सनातनी जिसको कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी कहानी बनाई, मतलब 99% कहानी झूठी होती है, लेकिन कुछ कहानी का अर्थ जो है बड़ी बेसुरा होता है, अर्थ बहुत ही बेसुरा होता है, जो आपके जीवन को, घटना क्रम को ही बदल सकता है। वैसे में एक घटना है, ये नारद जी, जिसको ज्ञान के मूर्ति कहा जाता है, नारद मतलब ज्ञान। नारद जी एक जगह पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या में अब इंद्र को पता चला कि ये तपस्या कर रहे हैं, तो गया, भाई वो तपस्या भंग करो, कहीं ये तपस्या में अगर जीत गया तो इंद्रासन मांग लेगा। ना भैया, उनको पहले जाओ तपस्या भंग कराओ, तो अपने जितना वो चेला चट्टी सबको भेजा कि जाओ तपस्या भंग करके लाओ। कोई उनका तपस्या भंग नहीं कर पाए, कोई उनका तपस्या भंग नहीं कर पाए। जैसे आगे बढ़ा, सबको भेजा, सब अपनी चेला चट्टी को भेज दिया, कोई उनका तपस्या भंग नहीं कर पाया। लास्ट में कामदेवता को भेजा कि कामदेवता जी जाइए, आप एक हैं, आप तो महादेव को भी तपस्या भंग करने में, भले आपको जला के रख दिया, जाइए उनको तपस्या को भंग करके आइए। कामदेव गए हैं, अपनी पूरी पहले छोटा तीर मारे काम वासना का, फिर दोबारा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सारा चीज देख लिया कामदेव ने, और नहीं वो तपस्या में, वो तपस्या भंग नहीं हुआ नारद जी का, हम निराशा में हुए। तब तक इनकी तपस्या पूरी हो गई नारद जी का। जैसे तपस्या पूरा हुआ, अब उन्होंने कहा कि मैं तो ढूंढ लिया परमात्मा को, हम ब्रह्मस्मि शिवो हम शिवो केवल हम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मस्मि अनहला। वह अपने आप को कहते हैं कि मैं, आप सब जगह वो चिल्लाते गए। कहानी है, कहा कि गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी मैं तो जीत गया, मुझे कामदेव भी नहीं हरा पाया, मैं तो जीत गया, मैं जीत गया। विष्णु लोग कहे विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरे पास बोला तो बोला, विष्णु जी के पास जाके मत बोलना। अब वो मद में, अहंकार में इतने छूट, विष्णु जी को भी बोले मैंने तो जीत गया, मैं जीत गया, हम ब्रह्मस्मि, मेरे तपस्या को तो कामदेव भी भंग नहीं कर पाया, मैं जीत गया।
विष्णु जी मुस्कुरा के करे, देखो मेरे पास बोल दिया तो बोल दिया, महादेव के पास जाके मत बोलना। अब वो रहे थोड़ी, जो कहे ना करे वो पूजा के पहले वही किया। देखिए एक बात याद रखिए, जो चीज मना किया जाता है लोग वही सबसे ज्यादा करता है, यही नियम रहा है। लेकिन मेरा अनुभव है कि दोनों चीज मैं खुद अप्लाई जब किया तो दोनों, जो करने पर नहीं करने पर दोनों अप्लाई किए, लेकिन कई जगह पर मैं फेल भी हूं। तो जब उसको कहा गया कि महादेव के पास मत जाना, वो दोबारा कहा कि मना कर रहे हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ये शुभ सूचना कैसे नहीं देंगे। हम गए महादेव के पास, नारायण नारायण नारायण, मैं तो जीत गया। तो क्या जीता? तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं खोज लिया, खुद को खोज लिया। महादेव मुस्कुरा के कर, कहाँ खोजा? तो फलाना जगह पे। तो जगह कौन सा है पता है? तो कौन सा है? अरे उसी जगह पर मैं आया था कामदेव, मुझे सिखा वो जगाने के लिए। या भूल गया कि मैं अपनी तीसरी आंख से उसी जगह पर उसको जला के रख किया था, और वही जगह न है। और ये श्राप भी उसको मिला था कि इस जगह पर तुम्हारा आजीवन तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस जगह पे कहानी कहता है, वो जगह है अमरनाथपुरी, अमरनाथ हम जिसको कहा जाता है, जो जम्मू में। ये जगह पे तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा जीवन में। वो श्राप नहीं मिला था कामदेव को, तुम उसी जगह पर बैठ के तपस्या कर रहा था। तो तुम्हारी बहादुरी थोड़ी उस जगह की बहादुरी है, उस जगह पर श्रापित वो जगह है जो कामदेव पर असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कामदेव तुम कुछ नहीं कर पाया। जरा दूसरे जगह पे जाके करो तब बोलना। आप बेचारे के टूट गया। मैं समझ रहा था कि मैं जीत गया, वो जगह का प्रभाव था, मेरा प्रभाव कुछ था ही नहीं। बेचारा जैसे वो आकाश में था, नीचे आएगा धराम से। तो नकारात्मक एनर्जी जब अपने आप पर जीत हासिल करता है तो उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीत गया, मैं अपने बल पे जीत गया। आपका औकात का है? अरे कोई जगह की प्रभाव थी, किसी सकारात्मक की प्रभाव थी, किसी ईश्वरीय शक्ति थी, आपको उपलब्धि दे दिया और अपने आप को फोंक रहे कि हमने पा लिया, हमने पा लिया, हमने पा लिया, हमने कर लिया। ये हम को जो तोड़ता है वही गुरु होता है। इस हम को जो धरातल पे ला दे, उसको खत्म कर दे कि तुम कुछ नहीं। इसी के लिए रहीम की एक और सुंदर पंक्ति है जिसमें कहा जाता है, रहीम कहते हैं, आप लोगों ने अगर सुना भी होगा, ये बहुत ही प्रख्यात रहा है। और एक एक व्यक्ति रहीम को जो पढ़ रहे हैं, या मुंशी प्रेमचंद को जो पढ़ रहे हैं, दिनकर जी को पढ़ रहे हैं, एक ऐसे कवि रहे हैं जो जीवंत कवि कहा जाता है। रहीम कवि कहते हैं कि जब आपकी अंदर में छवि बस गई, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। भरी सराय पथिक, भरी सराय लखी पथिक। रहीम कवि की जो पंक्ति है, इसकी एक एक शब्द आपके जीवन की, किसी भी जीवन को गुत्थी खोल सकता है अगर आप शब्द के अंदर घुस गए तो। रहीम की जो प्रीतम छवि नैनन बसे, पर छवि कहां समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम अर्थात परमात्मा, परमात्मा की छवि अगर आपकी आंखों में बस गई, नैनन मतलब आंख में बस गई, तो पर छवि, दूसरे की छवि आपकी आंख में कैसे आएगी। दूसरा लाइन कह रहे हैं कि पथिक सराय, सराय में जो पथिक मतलब यात्रीगण, हम और आप जो एक किराए के मकान ढूंढने जाते हैं, जो किराया लगा हुआ है, पहले से किराए में लगा हुआ है, उस मकान में देखकर ही निकल जाते हैं। कर किराया पहले से लगा हुआ, कहां जाना है इसमें, भागो यहां से। पथिक उस जगह में ठहरता नहीं है, वो निकल जाता है देखकर कि ये भरा हुआ घर है, कहां जाना है। तो जब आप परमात्मा की बोध से भर जाएंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक की प्रभाव आएगी ही नहीं, वो पहले से साइड हो जाएगा।
कि कहाँ जाना भाई, यहाँ पर सकारात्मक का खान है, नकारात्मक की कोई जगह ही नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो आपके पास नहीं आएगा, वो आना चाहेगा भी तो नहीं आएगा, देख करके झांक करके चला जाएगा, आएगा अभी गिर जाएगा। हाँ, लॉक होगा तब, अनलॉक होगा तो भी झांक के जाएगा। अगर गेट आपने लॉक नहीं किया है तो भी गेट खोल के थोड़ा अंदर भी आ जाएगा। देखिए हम रूम देखने आए थे, कैसा रूम है, देख करके चला आएगा और कहा अच्छा 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 आइए चाय पानी पी लीजिए। आपको भी लगा कि चलो कोई मिल गया, चलो गप्पे लगा लेते हैं, तो गप्पे लग जाएगी। अब आगे तो हम क्या करें, आप भी कहेंगे आगे तो क्या गेट खुला हुआ तो आएगा नहीं। तो आपको लॉक नहीं है, आप भले ही भरे हुए हैं, आपका घर भरा हुआ है, मतलब आप किराए पर हैं, लॉक नहीं लगा रखे हैं तो घर में घुस जाएगा। अच्छे व्यक्ति नहीं घुसेगा, अच्छे व्यक्ति घर खुला हो कुछ भी नहीं घुसता है, घुसेगा वही नकारात्मक ही घुसेगा। ये भी आप पर निर्भर करता है कि आपने कैसे व्यक्ति को, मतलब आपकी लॉक है या अनलॉक है। चलिए हमारा अभी जो लास्ट है प्रेम पवित्रतम की अभिव्यक्ति है। मैं भी सभी चीज पर जितने जो हो सके प्रकाश नहीं डाल पाए, इसके पीछे का बहुत रहस्य है जो अभी हम सामने नहीं लग पा रहे हैं कि कई कारण है, समय ही नहीं। मैं एक इसके बारे में हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर लाइव आकर के फिर से इसको एक एक चीज पर बात करें और ये ट्रांसफर करते हैं हम आगे के लिए। इस पर और बात करेंगे कि ये कैसे पवित्रतम यानी प्रेम में कैसे पवित्रता होनी चाहिए, कैसे वो पवित्रता की अभिव्यक्ति करती है। अगर पवित्रता नहीं तो प्रेम नहीं। दूसरा, प्रेम प्रतिदान मांगता है, दान दे दो और भूल जाओ, फिर उसके बाद जो दक्षिणा मांगे वो देते रहो देते रहो देते रहो। मन समर्पित तन समर्पित, चाहता हूं हे प्रीतम तुझे कुछ और भी दो और भी दो और भी दो, बस देते रहना। अगर कुछ लेने की भाव है, कुछ अगर लेन देन के भाव हो तो वहां प्रेम टिकती ही नहीं, होता ही नहीं, वो तो सौदागर है। चलिए इसमें हम लोग फिर बात करेंगे, हो सकता है तो कल बात कर सकते हैं। अभी इतना ही। आप लोगों को अगर फिर से इसको देखिएगा, कुछ समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो भी लिखिए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और जो लोग आप जा रहे हैं यहां से, एक चीज याद करके, आज अपने रात को दिवाली वाली रात बनाइए, दीपक जलाइए, अंदर के दीपक जलाइए, ऊर्ध्वमुखी हो जाइए, उस परमात्मा को खुद को निछावर कर दीजिए और वो जो आपको निखारेगा अपने स्तर से निखारेगा। छोड़ दीजिए, क्या करना है। चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम।